गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आजकल बरसात हो रही है। परमात्मा के पर्जन्य की बरसात ये होती है। परमात्मा के परिजन्य की बरसात ये होती है। इन दिनों रास्ते चलने वाली पगडंडी जो बहुत कठोर हो जाती है, उन पे भी तिनके उग जाते हैं। यही समय है, अगर कट्ठा की लकड़ी सूखी हुई जमीन में गाड़ दी जाए तो उसमें भी प्राण संचार हो जाता है। सूखी हुई दूब घास इन दिनों हरियाली पर आ जाती है। पर्जन्य की बरसात की बात आपसे कर रहा हूं। अगर किसी के ऊपर ईश्वर की बरसात होने लग जाए तो उसका जीवन भी इसी तरह से हरा भरा हो जाता है। प्राण की बरसात, प्राण की बरसात अगर जिसके ऊपर होने लग जाए तो सोच करके देखना उसका जीवन किस तरह का होगा। आप सबसे निवेदन करूंगा, आज आदमी चरम सीमा पर पैसा कमा रहा है, चरम सीमा पर पैसा कमा रहा है। जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, आज वो उसके सामने साकार रूप में हो रहा है। परंतु हो क्या गया, तन का रोगी और मन का बीमार। वो बन करके खड़ा हो गया। अब जरा सोच करके देखिए, अगर उस हरियाली को लेकर के आना है जो आज धरती पर आपको दिखाई दे रही है, तो उसके लिए वह अनुग्रह बरसात के रूप में बरसात की तरह से होने लग जाए। जिसके ऊपर गुरु की कृपा, यहां बहुत अच्छे से कहूंगा, गुरु की कृपा निरंतर बरसती है, परंतु मिलती तभी ही है जब दोनों के बीच में तालमेल हो। जब दोनों के बीच में तालमेल हो तो वो कृपा तभी ही मिलती है। कृपा तो गुरु की हमेशा बरसती रहती है। धरती पर जितने बीज पैदा हुए हैं वो उगने के लिए हुए हैं। आप समझदार हैं और आप देखते भी हैं, उनमें से कितने बीज उगते हैं और उगे में से कितने अपने जीवन को सफल करके फलते हैं।
अगर अपने जीवन को सार्थक करना है तो गुरु की कृपा लेनी ही पड़ेगी। आज बरसात हो रही है, रासायनिक खादों से जमीन की शक्ति क्षीण हो रही है, जिसके कारण आज धरती में फसलों को पैदा करने की क्षमता नहीं है और उसी के कारण इतनी बरसात हो रही है। सारा पानी बह करके बर्बाद होकर के चला जाता है, जमीन में सोखने की क्षमता नहीं रह रही है। दो स्तर, एक शरीर एक मन। दो स्तर, एक शरीर और एक मन, दोनों पर हमारी पूर्ति नहीं हो रही है। दोनों स्तर पर हमारी पूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि ना तो शरीर स्वस्थ है और ना मन ही प्रेम से ओतप्रोत है। इसलिए दोनों स्तर पर हमारा स्तर गिर चुका है। मन की मौज ये होती है, तू कल्याणकारी स्वरूप को धारण करके अपने भीतर ऐसी शक्तियों को प्रवेश करा। मन से कह रहा हूं, जो कुछ तू चाहे वो पूरा हो जाए और उससे सबका भला हो जाए। बुरे विचारों को जो हमसे दूर रख सके, तब कहना हमारा मन मेरे अनुकूल है। प्रसन्नता शक्ति की परिचायक है। फूल की तरह से आदमी की जिंदगी को खिला देती है। जिस मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, कान खोल करके सुन लेना, वही प्रसन्न रहने का अधिकार रखता है। प्रसन्नता स्वयं उस शक्ति की उत्पादिका है, उसका उत्पादन करने वाली है। जो मनुष्य जितना प्रसन्न रहेगा, वो अपना आध्यात्मिक बल उतना ही ऊंचा कर सकेगा। %30 से लगाकर 40% शक्ति हमारी जीभ चटोरेपन के कारण हमारे पेट को खिला देती है। आपसे सवाल कर रहा हूं, जिंदगी भर जितना खाना तुमने खाया है, सब्जी, फल, दूध, दाल, जो कुछ भी खाया है, अगर उसे जोड़ करके रखा होता तो वो कितना सारा होता। अर्थात इतनी शक्ति को हम गोबर बना चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं और उससे इस धरती को गंदा किया है। बाकी बची हुई शक्ति को मन खा जाता है। अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार सबको देखिए। आदमी की आज इच्छाएं पूरी नहीं हो रही,
अर्थात उतनी शक्ति हम में नहीं है, उतनी शक्ति हम में नहीं है कि हम अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। तो भावना के स्तर पर आपके पास क्या बचा है? जब शक्ति ही खत्म हो गई, मन तक आते आते शक्ति ही खत्म हो गई। देखिए, मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, भूमध्य रेखा के आसपास के कुछ देश ऐसे हैं जहां पर बादल बरसने के लिए तो आते हैं और बताते हैं बरसात भी होती है, परंतु जमीन तक आते आते इतनी गर्मी होने के कारण वो पानी भाप बनकर के उड़ जाता है और धरती तक पहुंचता ही नहीं है। आज कुछ इस तरह की स्थिति हमारी भी बनी हुई है। कोई भी आदमी प्रसन्न नहीं है। ऐसा नहीं है प्रसन्नता उनके मन में आती नहीं है, परंतु आध्यात्मिक वातावरण के लिए कोई ताकत हमारे पास है ही नहीं। जो हमारी अंदर से सारी शक्तियों को खा करके उसने इतना क्षीण कर दिया है कि हम जैसे तैसे अपने दिन काट रहे हैं। इतना ही नहीं, हम शारीरिक शक्तियों की तो वृद्धि करते चले जा रहे हैं। मन प्रसन्न रहे, शरीर में उस अमृत को पैदा करे, हमारी ग्रंथियां अपना काम भली भांति करें, शरीर उन पदार्थों को पैदा करे जिससे हम स्वस्थ रहें। सुंदर भाव मन में रख करके जो रखते हैं, जरा उनके चेहरे देखना, उनके चेहरे पर कितना नूर, कितना तेज होता है। किसके कारण? उस शक्ति के कारण। आज मैं बात शक्ति की कर रहा हूं और प्रसन्नता की कर रहा हूं। चेहरे पर सौंदर्य का जो कारण है वो मन में छिपा है, अर्थात उस खेती को मन पैदा करता है, मन पैदा करता है। वो शक्ति मन का उत्पादन करता है। हमारा मन, आप देखें ना, सच्चाई को देखो, हमारा मन कितना बड़ा उत्पादक है, कितना व्यापक है, कितना तीव्र गति वाला है। बुद्धि भी उतनी तेज काम नहीं करती है। बुद्धि तो शक्ति का बीजारोपण करती है, दुरुपयोग को बचाती है। हमारे देवताओं तथा महापुरुषों के चेहरे सौंदर्य के कारण कितने खिले हुए रहते थे, और वो सारा उनके मन में छिपा हुआ होता था। बात की अभी भूमिका बनाई है, अब मैं उस तरफ को लेकर के आप लोगों को चलना चाहता हूं। मैं सवाल कर रहा हूं आपसे और चाहता हूं आप लिखें, तैयार हो जाएं, लिखें।
क्या आप में शक्ति है? मेरा सवाल है, क्या आप में शक्ति है? क्या उसका संवर्धन किया जा सकता है? लिखो। अरे बोलोगे तो बात निकलेगी बाहर। क्या आप में शक्ति है? क्या संभावनाएं हैं कि उसको जगाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है? मान ले तो इस बात को, जो आप कह रहे हैं इस बात को मान लें, और ये मान लें कि आपकी जेब में पैसा है तो कोई काम आपका रुकेगा नहीं, जो हमारी सोच है। बड़ा लाड करके कह रहा हूं, और मैंने आज ये कहा है कि आज उस शक्ति का बीजारोपण करिए कि मेरे अंदर शक्ति है। तन की गरीबी, मन के विकार अगर मिटाने हैं तो और किसी साधन से हम बैठे बैठे ओम 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 का गुंजार करते रहें, क्या वो शक्ति अंदर से जागृत हो रही है? अब हमें उस तरफ को चलना है कि हमारी आंतरिक शक्ति का जागरण हो। मुर्दानगी कभी नहीं आएगी, मुर्दानगी कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, जब तेज आपके अंदर पैदा हो जाएगा। बुद्धि आहा हा हा खिलखिला उठेगी। सारे दुख, सारे रोग, सारी बीमारियां, सब तरह के कष्ट आपके हटते चले जाएंगे। ध्यान मुद्रा, शक्ति का ध्यान। शक्ति का ध्यान। उदाहरण के रूप में एक बात पहले कह देना चाहता हूं। पति पत्नी की झगड़ा था, मेरे सामने आया। बेटा जवान था, समझदार था। मैंने उसको समझाया, तू भी लड़का है, पुरुष है, और तेरा बाप भी पुरुष है। मुझे जहां कमी दिख रही थी, मुझे ये दिख रहा था, एक मां अपने बेटे पर बहुत ज्यादा विश्वास करती है। इसलिए घर में शांति लाने के लिए मैंने उसके बेटे को समझाया, और इस उम्मीद से समझाया कि ये अपनी मां को समझाएगा, क्योंकि पति का असर अब उतना नहीं पड़ेगा जितना बेटे का असर पड़ेगा। बेटा गया, उसने जो बात मैंने समझाई उस बात को उल्टे तरीके से जाकर के मां से शिकायत लगा दी। अर्थात बाप की स्थिति को और बिगाड़ दिया। वो उसकी कमजोरी थी, भावना की कमजोरी थी। मां या वो बेटा या वो परिवार उस आदमी के बगैर, अपने पति के बगैर क्या कर लेगा? उस औरत को, उस बेटे को, उनको ये नहीं दिखता। ये मैंने उदाहरण के लिए आपको समझाया है। अगर मेरा कोई भी अंश आपके अंदर है तो जैसे मैं जिस भाव से आपको समझा रहा हूं, बात को उसी भाव से समझना। क्या आप महसूस करते हैं कि अपनी शक्ति का संवर्धन किया जाए? मैंने अभी आपसे सवाल किया था, आपने जवाब दिया हमारे अंदर शक्ति है, तो क्या उसका विस्तार नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए, सब कहेंगे करना चाहिए, तो करो, करो। अब कैसे विस्तार होगा?
उसका जो विस्तार होगा, भाई खर्चा कम करो और आमदनी ज्यादा बढ़ाओ। खर्चा कम करिए और आमदनी को बढ़ाइए, अर्थात शक्ति को कम खर्च करिए और उसका संवर्धन ज्यादा करिए। शक्ति है। अब मैं खर्च की बात कह रहा हूं। इच्छा पूरी करने में शक्ति का ह्रास होता है। अच्छा, एक बात और कह दूं, अगर आप गांठ बांध लें तो जितने सुख आप ले रहे हैं, जितने सुख आप ले रहे हैं, लिए हैं, वो सब आपके अंदर भरे हैं। कहां? मन में, स्वभाव में। जो प्राकृतिक परमात्मा का अर्थात जो भावनात्मक तरीका है जिंदगी जीने का, अगर कोई रास्ता है, सड़क है, तो वो भावना है। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा क्या सही है और क्या गलत है, आपका अहंकार काम करता रहेगा और हर कोई अपनी इस पूरी समझदारी के साथ में अपने जीवन को जी रहा है, अपने काम को कर रहा है। अब मैं पूछ रहा हूं, इस बुद्धि ने आपको चालाकी दी है या नहीं दी है? तर्क को तर्क वितर्क दिए हैं कि नहीं दिए हैं? ये बुद्धि की बेईमानी है। ये बुद्धि की बेईमानी है। ना काम करने वाले कामों को भी इच्छा इतनी प्रबल कर देती है कि वही काम कराती है जो नहीं करना चाहिए, उन सुखों को पाने के लिए। ध्यान मुद्रा, ध्यान की गहराई, अंतर्मुखी हो जाएं, अपना निर्णय लेने की क्षमता खुद जगाएं, अपनी गलतियों को खुद पहचानें, उनको दूर करने का साधन भी स्वयं बने, अपनी शक्ति का जागरण करें। हमारी कमजोरी का फायदा ही हमारी इच्छा उठा रही है। ध्यान मुद्रा, अंतर की गहराई, शक्ति को भी पहचाने, अपने क्रियाशील क्रियात्मक स्वरूप को भी जाने, मन के पीछे छुपी हुई इच्छाओं को पहचाने। सबका जागरण, अच्छाई या बुराई, जो मैंने अभी बच्चे की बात कही, शक्ति को बदल करके अपव्यय में ले जाना। शक्ति का स्रोत सूर्य, आत्मा, सूर्य आत्मा, संसार की आत्मा सूर्य, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना, आत्म जागरण। दोनों आंखें बंद, अंतर्मुखी। निवेदन कर रहा हूं, उस जगह पहुंच जाइए, ढूंढिए मेरी शक्ति का जागरण कहां से है, ढूंढिए। मस्तिष्क बीजारोपण करता है। भाव की खेती हृदय में बोई जाती है। शक्ति का जागरण, संसार की खेती मन और भावना की खेती हृदय। शक्ति का स्रोत हृदय, जागरण
मोहक, मादक, कुरूप, इन तत्वों का विनाश, प्रभाव का जागरण, दया, प्रेम, सेवा, परोपकार, करुणा, शांति, उत्तमोत्तम दैवीय गुण, जागरण, अपनी शक्ति को जैसे पेड़ की जड़ में खाद को लगाया जाता है, अपनी खेती में, भावना की खेती में इन गुणों का जागरण खाद पानी से, गुणों का जागरण, गुणों का जागरण, कटुता दूर, प्रवंचना दूर, कटु भाषण दूर, ईर्षा द्वेष दूर, निर्दयता दूर, परित्याग कर दीजिए इनका, करिए। ओ अनुगामी बनाइए, आत्मा के अनुगामी बनाइए। हरि ओम। आत्म जागरण, आत्म जागरण, ओंकार, आत्म जागरण। हरि ओम। हरि ओम। सोते जागते चलते फिरते खाते सब में इस भाव को दौड़ाएं। तुम्हारे रक्त के कर जर्रे जर्रे में, विचार के जर्रे जर्रे में बस जाए। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
हरि ओम। हरि ओम। समूचे मन समूचे शरीर में घूमने दीजिए, घूमने दीजिए। घूम घूम करके ही रक्त इसमें शक्ति को पहुंचाता है। इसी तरह से मन में भी उस रक्त का संचार हो जाए जिसमें भगवान बसा हुआ हो शक्ति के रूप में। शक्ति का जागरण, शक्ति का जागरण। हरि ओम। कोई संशय ना रहे, सब संशयों को मिटा दें। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं तो मोहक शक्ति जरूर आप में आएगी। कोई रोक नहीं सकता, कर्म के परिणाम को कोई रोक नहीं सकता। ये ईश्वर प्रदत्त तरीका और साधन है, इस्तेमाल करें। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
ओ हरि ओम। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। न्यू अशोकनगर के कार्यकर्ताओं ने आज तर्पण का कार्यक्रम योग भारती स्कूल में 2:30 बजे से रखा हुआ है। मैं 2:30 बजे पहुंचूंगा। जो इच्छुक हों वो भी आ जाएं। जो साथ लाना है वो लिख दिया गया है ग्रुप में। अगर फिर भी किसी को दिक्कत है, प्रज्ञा मंडल के जो जिम्मेदार हैं उनसे किसी से बात कर लें। 2:30 बजे की सुनिश्चिंतता कर लें। 2:30 बजे मैं भी आऊंगा और आप भी आ जाएं। आज की बात समाप्त।